नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। वाराणसी के बनास रेलवे स्टेशन के यार्ड में बोरे के अंदर मिली अधजली लाश, मची सनसनी। स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा राजर्षि उदय प्रताप जूदेव द्वार का लोकार्पण। अस्सी घाट पर रंगों की छटा बिखेरती रंगोली प्रतियोगिता काशी तमिल संगम 4.0 के तहत हुआ आयोजन। और संपूर्ण राम मंदिर ध्वजोत्सव के अवसर पर नमामि गंगे ने किया हवन पूजन, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मांगा आशीर्वाद। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा पवित्र सिद्धेश्वरी परिसर में हर्षोल्लास के साथ हवन पूजन किया गया। प्रभु श्री राम की विवाह के पुण्य अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण की शुभ घड़ी को नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के साथ पवित्र सिद्धेश्वरी परिसर में हवन पूजन करके हर्षोल्लास के साथ मनाया। करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था, संघर्ष, कार सेवकों के बलिदान, न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गाथा लिख रहे संपूर्ण राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत का आशीर्वाद मांगा। सिद्धेश्वरी परिसर में उत्साहपूर्वक सभी ने भगवान श्री राम का गुणगान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर सनातनी संस्कृति के पुनर्जागरण की यह कथा है, जिसने लगभग 5 दशकों तक देश की राजनीति, समाज और जन भावनाओं को प्रभावित किया। रामलला के नए मंदिर में विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में एक ऐसा दृश्य बना जिसे युगों की प्रतीक्षा के बाद पूरा हुआ स्वप्न कहा जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा के भावुक पल ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा में रचे बसे धर्म का पुनर्प्राणन है। मुख्य शिखर पर भगवा ध्वज का आरोहण मंदिर की पूर्णता का संकेत ही नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि सनातन धर्म की परंपराएं आज भी उतनी जीवित हैं जितना रामायण के काल में थी। आयोजन में प्रमुख रूप से महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुक उपस्थित रहे। अयोध्या में फहराई जा रही है वो हमारी सनातनी संस्कृति की का अभ्युदय का प्रतीक है। वह करोड़ों लोगों की आस्था जो हमारे अयोध्या मंदिर के निर्माण में लगी हुई है। कई लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जो ध्वजारोहण अयोध्या श्री राम की नगरी में हो रहा है, उस निमित्त हमने आज महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ में ये जो वेद पाठी बटुक हैं, उन बटुकों के साथ मिलकर, इन बटुकों के साथ हवन पूजन करके और मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला की मूर्ति और उनका प्रतीक तस्वीर लेकर, राष्ट्र ध्वज लेकर हवन पूजन करके रामचंद्र जी से भारत के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। बनास रेलवे स्टेशन यार्ड के कोचिंग डिपो में बोरे में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार को बनास रेलवे स्टेशन के यार्ड में स्थित कोचिंग डिपो के सामने एक युवक का शव मिला। शव की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी मच गई। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए, जिसकी जानकारी जीआरपी को दी गई। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर बोरे को खुलवाया, जिसमें एक व्यक्ति की अर्धजली लाश बरामद हुई। लोगों का कहना था कि काफी बदबू आने पर लोगों को शक हुआ, जिसके आधार पर जीआरपी को सूचना दी गई। क्योंकि यह रेलवे के बाउंड्री के अंदर मिला था, इसलिए यह पूरा मामला जीआरपी का है। मौके पर पहुंचे जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह व जीआरपी प्रभारी राजोल नगर मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिए। हालांकि जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है एवं इसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टि देखने पर यह प्रतीत होता है कि उसे व्यक्ति की हत्या करके उसकी पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया गया है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच में जुटी है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय के संस्थापक राजर्षि उदय प्रताप जूदेव द्वार का लोकार्पण किया। प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय के संस्थापक राजर्षि उदय प्रताप जूदेव द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा की केंद्र के रूप में वाराणसी में स्थापित महाविद्यालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पूर्व हुई थी, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा है। अब इसके लग जाने से इसी गौरवशाली परंपरा को और बल मिलेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ने अयोध्या में सनातन परंपरा को बल देते हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इस मौके पर व्रत भी रहे। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता के साथ साथ इस देश की सनातन परंपरा को भी एक नया जीवन मिला है। इस कार्यक्रम के अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ छात्र भी उपस्थित रहे। उदय प्रताप कॉलेज भारत की शान मान का एक कॉलेज है, जो शायद BHU के पहले भी इसकी स्थापना की गई थी। महाराज राजर्षि उदय प्रताप जी ने स्थापित किया था। उस कारण से हजारों लाखों लोग विद्यालय से पढ़ करके देश में सेवा दे रहे हैं। जो लोग बाहर के आते हैं तो उनको लगता है कि यह कॉलेज कहाँ पर है, तो हम सब ने महर्षि उदय जी प्रताप जी के नाम पर एक गेट किए हैं लोकार्पण। और जो लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, उनको वह जो शिक्षा केंद्र है किधर है वह मिलेगा, जहाँ राशि जी का मूर्ति बना रखा गया है, वहीं पर द्वार बनाया गया है, ताकि आने वाले जाने वालों को पूरा वह कर सकें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने DAV PG कॉलेज के नवनिर्मित कंप्यूटर सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। DAV PG कॉलेज में मंगलवार को नवनिर्मित कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ हुआ। सेंटर का शुभारंभ मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, प्रबंधक अजीत कुमार सिंह एवं प्राचार्य प्रोफेसर मिश्री लाल ने फीता काटकर किया। 100 से अधिक कंप्यूटर सेट वाले इस नए सेंटर से शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही AI, साइबर सुरक्षा और अन्य नए तकनीकी विषयों के शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत कुलपति ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉमर्स लैब, इकॉन लैब, लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब, मनोविज्ञान लैब, पुरातत्व लैब का भी निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था की तारीफ की। इसके बाद VC ने स्वर्गीय PN सिंह यादव स्मृति सभागार में शिक्षकों और कर्मचारियों से संवाद भी किया। इस मौके पर उन्हें NCC की तरफ से परेड की सलामी भी दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य द्वय प्रोफेसर संगीता जैन, प्रोफेसर राहुल IQAC समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर शांतनु सौरभ आदि उपस्थित रहे। DAV PG कॉलेज के प्रांगण में आज हमको कई जगह देखने का मौका मिला, लाइब्रेरी में और कॉमर्स लैब, इकोनॉमिक्स लैब, अभी हमने AIHC की लैब देखी। हर जगह जो है काफ़ी अच्छा माहौल है, एकेडमिक माहौल है, और ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि हम बच्चों के लिए कैसे संसाधन ऐसे रखें कि बच्चे उससे पाएँ और उससे उनको लाभ मिले। चूँकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए बच्चे नहीं दिख रहे हैं। स्टार दक्षिणी के वार्ड नंबर 84 में पार्षद द्वारा सहायता केंद्र शिविर लगाकर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में लोगों की सहायता की जा रही है। सह दक्षिण विधानसभा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण SIR अभियान 2025 वार्ड नंबर 84 सहायता केंद्र शिविर लगाकर सभासद संजय केसरी की अगुवाई में निर्वाचन कार्ड फॉर्म दुरुस्त कराया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोग भारी संख्या में पहुंचकर शिविर का लाभ ले रहे हैं। इस योजना में लोगों को पहुंच के लाभ लेने का पार्षद संजय केसरी ने लोगों से आग्रह किया। शिविर में प्रमुख रूप से मुरारी श्रीवास्तव, सेक्टर संयोजक विजय पांडे, उदय प्रताप सिंह, BLO मीना पाल, सरिता श्रीवास्तव, सौरभ सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहयोग किया। बूथ संख्या 113, 114, 115 का शिविर लगा है, जिसमें हजारों लोग लाभ लेंगे। आज ये शिविर SIR को जो चल रहा है उसी के निमित्त जनता को कोई समस्या न हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न हो, जो भी उनकी समस्या है उसको पूछ के उनको सॉल्व कराया जा रहा है। यहाँ वोटर लिस्ट की व्यवस्था है, हमारे अपने सभी कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं जनता की हेल्प के लिए। जिसकी जो समस्याएं आ रही हैं उसको त्वरित निदान कराया जा रहा है। काशी तमिल संगम 4.0 के अंतर्गत 80 घाट पर भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। काशी के प्रसिद्ध 80 घाट पर मंगलवार को काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में 150 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और काशी व तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। घाट पर सुबह से ही रंगों की रौनक देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए पर्यटक भी आकर्षित हुए। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने काशी और तमिलनाडु के मंदिर स्थापत्य, लोक कला, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनी रचनात्मकता से उकेरा। किसी ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर को रंगों में संवारा तो किसी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम को केंद्र में रखकर अद्भुत कला प्रस्तुत किया। दोनों संस्कृतियों के संगम की झलक इन रंगोलियों में स्पष्ट दिखाई दी। कई विदेशी मेहमानों ने भी कार्यक्रम में रुचि लेते हुए कलाकारों से उनकी कृतियों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह भव्य आयोजन BHU द्वारा कराया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम का संचालन और पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी प्रोफेसर अंचल श्रीवास्तव, ज्ञानंद कुमार तथा डॉक्टर ललित मोहन डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को अपनी जड़ों और भारतीय कला परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 80 घाट पर दिन भर चली इस रंगोली प्रतियोगिता ने न केवल सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल पेश की, बल्कि काशी तमिल संगम 4.0 के उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने को भी मजबूत आधार दिया। प्रतियोगिता के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित दर्शकों ने इस अनोखी कलात्मक प्रस्तुति की सराहना की। काशी तमिल संगम 4.0 ये करके था, और जिसमें हमें काशी और तमिल के कल्चर को दिखाया गया था। यहाँ पर सभी बच्चों ने रंगोली बहुत अच्छे बनाई है, एक से एक बढ़ के रंगोली है। कुछ लोगों ने ग्रुप में बनाया है, कुछ लोगों ने सोलो बनाया है। जैसे मैंने सोलो बनाया है। मेरी जो रंगोली है उसमें मैंने काशी के जो बेचू में जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है और जो दशाश्वमेध पर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो काशी की तरफ से दिखाया है, और जो तमिल में जो महाबलीपुरम तमिल का जो टेम्पल है वो मैंने एक तरफ दिखाया है। और मैंने जो इलस्ट्रेशन जो कैलीग्राफी नीचे की है वो मैंने लिखा है काशी तमिल संगम फ्यूचर, एक भारत सशक्त भारत। जन कल्याण परिषद द्वारा मशहूर शायर नजीर बनारसी की जयंती का आयोजन किया गया। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मशहूर शायर नजीर बनारसी की जयंती रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के सभागार में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के सम्मानित कवि व शायरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई व अपने कलाम से श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी काव्यांजलि दी। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने केंद्र सरकार से उनको भारत रत्न देने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने अहिंसा, प्रेम, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और रबाइयों का विषय बनाया। सन 1903 में 29 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा लिखित गजल इस रात में 100 बार जला और बुझाऊं, मुफलिस का दिया हूं मगर आंधी से लड़ा हूं, सौदागर हूं उजाले का अंधेरे में खड़ा हूं, कभी नफरत की आग बढ़ने न पाए, बुझा के चल, उठ और प्यार की गंगा बहा के चल, जो राह रोकती है वो दीवार ढहा के चल, रास्ता अगर नहीं है तो रास्ता बना कर चल, होती है शाम मस्जिद मंदिर के है सामने, एक एक दीप दोनों में पहले जला कर चल। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था के प्रदेश महासचिव सिद्धनाथ शर्मा ने व धन्यवाद शमशूल आरफीन साहब ने किया। इस अवसर पर रचनाकारों और शायरों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया, जिनमें जमाल बनारसी, मुहक्कम बनारसी, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, कवित्री प्रियंका अग्निहोत्री, दिनेश दत्त पाठक, भुलक्कड़ बनारसी, विजय चंद्र त्रिपाठी, शमीम गाजीपुरी, रामानंद दीक्षित, वहीद इकबाल, हाजी सगीर, विजय शंकर पांडे, डॉक्टर अंजनी मिश्रा, शमशूल आरफीन, एसपी श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज किया। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत की विभिन्न विधाओं में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देते हुए जीत दर्ज किया। आदिवासी लोकगीत में पायल बैरागी सहित आलोक मिश्रा, अखिलेश कुमार मिश्र, आकाश त्रिपाठी, डॉक्टर कंचन दुबे, हिमांशु मिश्र ने समूह गायन, सुगम संगीत और लोकगीत को प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमिश्नर सभागार में आयोजित काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव समारोह में विजयी प्रतिभागियों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम व मुख्य विकास अधिकारी ने मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की नोडल अधिकारी प्रोफेसर विशाखा शुक्ला, सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय, डॉक्टर शैल पांडे, प्रशांत कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से 80 घाट पर आयोजित होने वाले काव्यार्चन की 45वीं कड़ी का संपादन हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से आयोजित काव्यार्चन की 45वीं कड़ी मंगलवार को 80 घाट पर संपादित हुई। काव्यार्चन का सत्र अपने आप में विशेष रहा। इस सत्र में नगर के 2 स्थापित रचनाकारों के साथ 2 उदीयमान रचनाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। काव्यार्चन के सत्र की शुरुआत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय से आई। उदीयमान रचनाकार सुश्री प्रज्ञा वत्स ने जब जब धरती कांपी है दैत्यों के अत्याचार से रचना के माध्यम से आदि शक्ति दुर्गा की कथा और नारी के उत्कर्ष का बखान किया। इसी क्रम को नगर के युवा चिकित्सक दिव्यांशु पांडे ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी बेहतरीन गजलों से श्रोताओं को खूब आनंदित किया। उन्होंने अपनी हास्य रचना के माध्यम से भी अपना परिचय दिया। उसकी बानगी कुछ यूं रही, चेहरा छुपा रहे हैं मोहब्बत के लिए, हम थप्पड़ भी खा रहे हैं मोहब्बत के लिए। इस सत्र में सोनभद्र के युवा शायर कमल नयन त्रिपाठी ने भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।
इस सत्र के संचालक डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे ने अपनी बेहतरीन गजलों से एक बार फिर श्रोताओं को अपना मुरीद बना लिया। सबने अपने गीत गजल में दर्द मोहब्बत प्यास लिखा, मैंने तो अपनी गजलों में गजलों का एहसास लिखा। इस सत्र में अध्यक्षी काव्य पाठ नगर की वरिष्ठ कवित्री बीना त्रिपाठी ने किया। उन्होंने कोशिश शीर्षक की अपनी रचना से सकारात्मक संदेश दिया। इस रचना में उन्होंने स्वप्न और यथार्थ के मध्य विराट अंतर एवं इसके प्रतिफल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आगतों का स्वागत प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव ने किया। काव्य पाठ करने वाले रचनाकारों को प्रमाण पत्र का वितरण नवल किशोर गुप्त, गौतम अरोड़ा, सरस, डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार, गिरीश पांडे, काशी के सूर्यकांत त्रिपाठी, ऋतु दीक्षित ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के काशी केंद्र के प्रभारी प्रवीण गुंजन ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार ने किया। सबने अपने अपने प्यार मगर कागज पर लिखे हैं, सबने अपने अपने प्यार मगर एक पन्ने पर कैसे लिखता, एक पन्ने पर कैसे लिखता, उसको भर आकाश लिखा, एक पन्ने पर कैसे लिखता। और अंतिम शेर है कि टूटा दिल टूट गए सब, उसको ढूंढ फिरते हैं। टूटा दिल तो टूट गए सब, उसको ढूंढते फिरते हैं। मैंने इसको अलग तरह से, मैंने इसको अलग तरह से मन का है बनवास लिखा, मैंने इसको अलग तरह से। नमो घाट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लखनऊ से पधारे अक्षत अवस्थी का उत्कृष्ट गायन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त शालिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे अक्षत अवस्थी के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग तिलक कामोद में एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल तीरथ सबकीन ही प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तीन ताल में निबद्ध बंदिश पल पल बीतत सागर ओद्य ने प्रस्तुत किया और अंत में राग भैरवी रचित भजन राड़ करत मोसे कहे रे कन्हई अर्पित कर वहां बैठे श्रोताओं के हृदय को तृप्त कर दिया और वाहवाही लूटी। तबले पर उनका साथ गौरव ने तथा स्वरवादिनी पे कुणाल ने दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने दिया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।